और जब सनातन के सर्वोच्च प्रतीकों में से एक भगवान श्री राम के मंदिर में, उनकी जन्मभूमि में बने हुए मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आई, तो स्वामी जी आपने इसको कैसे देखा? दिनेश जी, हमने तो मुझे ऐसा लगा कि निसंदेह यह भारतीय परंपरा के लिए अच्छा नहीं है, पर मैं आश्वस्त इसलिए हूँ कि इसके केंद्र बिंदु में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रथम प्राथमिकता राम जन्मभूमि है। राम जन्मभूमि का निर्माण प्रधानमंत्री जी का मुझे लगता है प्रथम लक्ष्य था, और वो 500 वर्षों से ऊपर से विश्व हिंदू परिषद, भारत के साधु संत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस काम के लिए लगा हुआ था। आज उसको मूर्त रूप मिला तो निस्संदेह चोरी हुई और मुझे लगता है धन देख करके बड़े बड़े लोग लालची हो जाते हैं। लोभात प्रत्युपकाराय नन्वेता किम नु पश्यसि। लोभ ही एक ऐसा है जो पाप का बाप है, और भगवान के समीप रह करके भी लोभ हुआ। उसका मूल कारण यह था कि वो भगवान से अपरिचित थे, भगवान के समीप रह करके भगवान को नहीं समझ पाए। लेकिन इनमें से किसी के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। वो जो कहते हैं कि विभुक्षितः किम न करोति पापम, ये तो विभुक्षित स्थिति में नहीं थे। इनके पास भगवान ने इनकी आजीविका के लिए पर्याप्त वैसे ही दिया हुआ था, और भगवान की सेवा इनको मिली हुई थी। ये क्यों नहीं एहसास कर पाए कि ये प्रभु के सामने खड़े, जहाँ लोग अपना प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं, अगर उनके दुनियादारी में कोई गलती हो जाए, वहां जाके इन्होंने कैसे कर दिया? ये कुछ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो भगवान कहते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल। भरद्वाज मुनि से जब भरत जी मिले वनवास के दौरान, राम जी को लेने जा रहे थे, तो भैया भरत को देख करके भरद्वाज मुनि ने कहा कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे हो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। भगवान ने उनको समीप रखा, लेकिन हमें लगता है उनमें योग्यता पात्रता नहीं थी, जिसके कारण भगवान ने उनके मन को अपवित्र करते हुए उन्हें चोरी का भाव दिया। क्योंकि उस परमात्मा के आज्ञा के बिना, उसके कृपा के बिना या उसके चाहे बिना तो कुछ संभव नहीं है। मुझे इस बात से पीड़ा हुई। वो लोग अगर ऐसा करते हैं तो आपको लगता है क्या कि हमारे परिवारों में जैसे लोगों को अब बड़ा किया जा रहा है, क्या उसमें भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल। देखिए, आज से नहीं, अनादिकाल से सनातन धर्म हो, परिवार हो, या राज हो, या मठ हो, या परंपरा हो, वहाँ कुछ लोग तो ऐसे जरूर रहे जिन्होंने धर्म को, जिन्होंने परंपरा को, जिन्होंने राज को, जिन्होंने संपदा को, जिन्होंने आबरू को, जिन्होंने जायदाद को, जिन्होंने कर्मकांड को सेंध लगाया, तो उन पर दृष्टि रखने की आवश्यकता निसंदेह अनादिकाल से है और रहनी चाहिए थी, आगे भी रखनी होगी। तो इसलिए अगर कोई इसमें दोषी है तो निसंदेह वो तो दंडित होगा। आपकी उस दौरान चंपत राय जी से भी बात हुई और नृपेंद्र मिश्रा जी से भी बात हुई, उस दौरान जबकि एकदम ये सरगर्मी बढ़ी ही थी जी। क्या कह रहे थे दोनों आपसे? वैसे तो चंपत राय जी से हमारी लगभग करीबन 26-27 मिनट उस समय बात हुई। मैंने उनसे कहा, हमने कहा देखो इस समय धीरज रखो, और हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं। इस समय अयोध्या का राज हनुमान जी के हाथों है। अगर आप निर्दोष हैं तो हनुमान जी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और समर्पण रखें, और आपसे जो दोष हुआ, आपसे जो अपराध हुआ, वो अपराध कैसे भी हो, वो अपराध संगत का हो, वो अपराध संघ का हो, वो अपराध आहार का हो, वो अपराध विहार का हो, वो अपराध व्यवहार का हो, या वो अपराध हमारी वाणी का हो, अपराध का दंड तो हमें भोगना ही पड़ता है। गीता में भी, भागवत में भी और महाभारत में भी इसका प्रमाण स्पष्ट रूप से सबको देखने को मिला। मैंने कहा इस समय आपको
हनुमान जी के ऊपर भरोसा रखते हुए, हनुमान जी के शरण में रहते हुए आपको काम करना चाहिए। जो लोग आपके साथ रहते थे, यदि उनसे अपराध हुआ तो आप उनके बचाव में न रहें, उनके बचाव में न रहें, एक बात। दूसरी बात, आप हनुमान जी का स्मरण करते हुए आप अपने जीवन को बिताने का प्रयास करें। उन्होंने क्या कहा आपसे? और उन्होंने कहा, पूज्य स्वामी जी बिल्कुल आपने सही कहा, निसंदेह जो अपराध हमें हुआ हमें उसका बोध होना चाहिए। उन्होंने आपको फोन लगा के कहा क्या था? उन्होंने हमसे ये कहा था कि पूज्य स्वामी जी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा देखो, इस समय आपको मौन रहना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तीसरी बात, आपको हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। तीसरी बात, आपको हनुमान जी के शरण में रहनी चाहिए। और चौथी बात, जो दोषी हैं उनको सजा मिले, उसमें आपका सहयोग रहना चाहिए। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि अभी मैं मौन में हूँ, कि आपके इस कहने की वजह से ही उन्होंने तय किया। बिल्कुल। और नृपेंद्र मिश्रा जी आपसे क्या कह रहे थे? नृपेंद्र जी से भी हमने कहा, आप प्रधानमंत्री के 9 रत्नों में से एक रत्न है। प्रधानमंत्री जी का जितना विश्वास स्वयं पे है उतना विश्वास आपके ऊपर है। मैंने यही बात कही। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी का जितना विश्वास स्वयं पे है उतना ही विश्वास आपके ऊपर है। तो इसलिए आपके द्वारा 100% पारदर्शिता स्पष्ट हो, और जो दोषी है उसका रिपोर्ट यदि आपको प्राप्त होता है तो आप 100% रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे। और प्रधानमंत्री जी के मन में आपके प्रति जो भाव है उसमें वृद्धि हो, न्यूनता न आए, उसमें वृद्धि हो, न्यूनता न आए। और मुझे भी विश्वास है। बोले आपको मेरे ऊपर विश्वास है पूज्य स्वामी जी? मैंने कहा मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि आप इस पारदर्शिता को प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे। और उन्होंने रखा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी निर्माण समिति के चेयरमैन बनाने के बाद भी नृपेंद्र मिश्रा जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। तो ये राम जी तो आपको क्या लगा कि ये जो बड़े नाम हैं, जैसे नृपेंद्र जी हैं या चंपत राय हैं, इनसे कहीं देखने में कुछ चीजें लापरवाही हो गई, या इनको भरोसा था कि शायद ऐसा ये लोग नहीं कर सकते, इन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, उन लोगों ने ऐसा कर दिया? या आपको लगता है कि इनसे अपने दायित्वों के निर्वहन में कमी रह गई? कभी कभी क्या होता है कि हम अपने सगे के ऊपर खूब आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। और मेरा बहुत करीब रहने वाला प्राणी कहीं न कहीं संपदा को देख करके, धन को देख करके, वैभव को देख करके बड़े होने के लालच में वो अपराध कर बैठता है जी। वो अपराध कर बैठता है। उसको मध्य में या शिखर पर या स्वयं, आज भगवान के सामने, आज मैं महादेव के सामने बैठता हूँ। पिछली बार एक व्यक्ति का फोन आया मेरे पास कि पूज्य स्वामी जी, जब आप महादेव को भोग लगाते हैं तब आप आसन बदल लिया करिए, तब आप आसन बदल लिया करिए। तो मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोले लगभग 50 मिनट से ऊपर आप महादेव को भोग लगाते हैं। उस समय तो कोई होता नहीं अंदर, आप होते हैं और आचार्य होते हैं आपके सहयोगी, एक और भोग लगाने वाले, 3 लोग होते हैं, दोनों आपके होते हैं। मैंने कहा देखो आप भूल कर रहे हैं, मैं जिनके लिए उपासना कर रहा हूँ वो तो अंदर है जी, वो तो अंदर है, जो मुझे देख रहे हैं वो बाहर हैं। अगर मैं आसन बदलूंगा तो महादेव नहीं देखेंगे मुझको, ठीक बात, महादेव नहीं देखेंगे, तो महादेव देखेंगे। इसलिए मेरा आसन अगर बदलना होगा तो मैं जनमानस के सामने बदलूंगा, मैं महादेव के सामने नहीं बदलूंगा। तो अभी जो आप ये व्यवस्थाएं देख रहे हैं जो की गई हैं या की जा रही हैं, सीईओ नियुक्त करने की बात की जा रही है, ठीक दिशा में जा रही है बात? देखिए निसंदेह कोई बड़ा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, आधिकारिक व्यक्ति, व्यावहारिक व्यक्ति और जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति नियुक्त होना चाहिए, एक बात। और इस बार जो व्यक्ति सदस्य के रूप में, मंत्री के रूप में, महामंत्री के रूप में वहाँ नियुक्त हो, निसंदेह उनके आगे और पीछे का उनका निरीक्षण होना बहुत आवश्यक है।